नमस्कार दोस्तों, आरजे एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं राजेश कुमार यादव। दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी के तहत अपन ने पिछले वीडियो में बात की थी चट्टानों के बारे में, रॉक्स। और चट्टानों में भी जो आगन्य चट्टान है उसके बारे में हमने बात की थी कि भाई आगन्य चट्टानों की विशेषताओं उनके बारे में। आज हम जो बात करेंगे 2 नंबर, अगली चट्टान पूरी होगी, दूसरी है अवसादी चट्टान, परतदार चट्टान, अवसादिया पर सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स देखो दोस्तों, ये चट्टान क्या है? सेडिमेंट्री जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका है? लैटिन भाषा का, और जिसका अर्थ है नीचे बैठ जाना, नीचे बैठ जाना। तो इसी से इसकी व्याख्या निकल के आ रही है। देखिए दोस्तों, आप एक बाल्टी में पानी भरो, उसमें ऊपर से मिट्टी डालो, मिट्टी कंकड़ पत्थर, वो सारे के सारे नीचे पैंदे में जाकर के जमा हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, जिसे बोलते हैं निक्षेप। क्या बोले? निक्षेप। और उसके द्वारा जो निक्षेप हो गया, अब मान लो पानी को बखेर दोगे तो उस बाल्टी में नीचे कंकड़ पत्थर और मिट्टी जमी हुई है, इसे ही अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि मान लो आप घर बना रहे हैं, आज आपने घर 4 फीट ऊंची हाइट पे आपने लिया है, 10 साल बाद में वो नीची हो जाती है। ऐसा अक्सर होता है। आप कोई भी चीज गाड़ दो, जैसे ये गाड़ दिया, 10 साल बाद देखोगे तो ये आपको मिलेगा नहीं, इसके ऊपर मिट्टी आ जाएगी। ये मिट्टी कहां से आ रही है? ये इतना कैसे? मुझे अच्छे से याद है, हमारे घर के सामने एक खंबा पड़ा रहता था। आज वो खंबा 4 फीट नीचे चला गया, सॉरी 2 फीट नीचे वो खंबा चला गया। तो ये 2 फीट की परत क्या? ये 20 सालों में 2 फीट की क्या जम गई? परत जम गई। इसकी मिट्टी, कंकड़ पत्थर, धूल, इनकी। तो ये जो परत जमी, यही क्या कहलाती है? परतदार चट्टान। अब देखिए, जब परत जमती है तो इसके बीच में कुछ अवशेष पाए जाते, जीवाश्म पाए जाते हैं। कहीं कहीं पे जब प्राकृतिक वनस्पति है उसका जब निक्षेप होता है तो कोयले का निर्माण होता है, खनिज तेल का निर्माण होता है। तो सामान्य कह सकते हैं कि अवसादी परतदार चट्टानें क्या है? अनाच्छादन के द्वारा जो निक्षेप जमा होते हैं, और निक्षेप दर निक्षेप होता है, परत दर परत जमती जाती है, और हमारी अवसादी परतदार चट्टानों का निर्माण होता रहता है। अनाच्छादन की प्रक्रिया, जैसे बहता जल, देखो बहता हुआ जल अपने साथ में अपर्दन के द्वारा मिट्टी, कंकड़, पत्थर बहा के ले जाता है, वो उसको कहीं ना कहीं क्या करता है? निक्षेप करता है, जमा करता है, और जहां वो निक्षेप करेगा वही क्या कहलाएगी? परतदार चट्टान। भूमिगत जल, जैसे बाहर जल बहता है वैसे ही पृथ्वी के अंदर भी जल बहता है। हिमानी, बर्फ का अपर्दन, उसका जमना, आच्छादन। पौने, हवाओं के द्वारा मिट्टी का एक स्थान दूसरे स्थान जाकर के इकट्ठा होना, जमना, निक्षेप होना। इन सब के द्वारा अनाच्छादन तल छट का जमाव परतों के रूप में होता रहता है। एक परत, दूसरी परत, फिर बहाव आया, फिर पानी आया, निक्षेप हो गया, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे परतों के रूप में जमा होता रहता है तल छट, जिसे परतदार सेलों का निर्माण होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जलोढ़ के मैदानों में या गंगा के मैदानों में खादर और बांगर 2 स्थितियां पाई जाती हैं। खादर का मतलब है हर वर्ष नदी जो गाद और जो कंकड़ पत्थर लाती है उसको जमा करती रहती है, नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर। वो जो खादर जो बनता है वो क्या है? परतदार चट्टान। धरातल के 75% भाग पर अवसादी सेलों का विस्तार। धरातल के लगभग 75% जो भाग है उस पर कौन सी सेलें पाई जाती है? अवसादी या परतदार चट्टानें। अनाच्छादन के साधनों द्वारा निक्षेप कहीं भी हो सकता है। अब ये निक्षेप है, अनाच्छादन तल छट जमा होता है अपर्दन के द्वारा, वो कहीं भी हो सकता है। आपके घर के बाहर भी मान लो कोई खड्डा है, 20 साल में वो खड्डा धीरे 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 उभरता जाएगा, उसमें कोई ना कोई चीज जमा होती रहेगी, मिट्टी है, कंकड़ पत्थर है, तल छट जमा होता है, अगर परत दर परत बनती जाएगी, और इस प्रकार परतदारी चट्टानों जो है इनका विस्तार होता रहेगा। अब ये जो है जहां जहां
जहां निक्षेप होगा वह उसी नाम से जाना जाएगी। जैसे जैसे सागरीय शैल, सागरीय अवसादी चट्टाने, नदीकृत चट्टाने जो नदी के निक्षेप बनती है, वायुकृत चट्टाने हवा के द्वारा जो निक्षेप होता है उससे जो चट्टाने बनती है, हिमानीकृत शैलें कहते हैं। यानी निक्षेप से जिस चीज से निक्षेप होगा उसको उसी नाम दिया गया। इन शैलों की परतों के बीच में जीवाश्म या जीवावशेष पाए जाते हैं और ये जीवावशेष से कोयले का निर्माण हुआ है, खनिज तेल का निर्माण, क्योंकि परतों के बीच में जो जगह रह जाती है उनमें जो वन प्राकृतिक वंश में दब जाती है और रासायनिक क्रिया होती है तो उससे जो है कोयला और खनिज तेल का निर्माण हुआ है। कई रासायनिक तत्व जल में घुलकर अन्यत्र जगह निक्षेप हो जाते हैं जिसे रासायनिक अवसादी शैलें कहते हैं। जैसे सेंधा नमक हवा के द्वारा पानी के जल में घुल करके रासायनिक तत्व आकर के जमा हो गया। अब हवा के साथ में कुछ तत्व उड़ गए और नीचे जो तलछट जमा हो गई वो कहलाएगी रासायनिक अवसादी शैल और वह एक सेंधा नमक की परत बन जाती है। जैसे सेंधा नमक, तो सेंधा नमक किसमें है, किससे बना, अवसादी शैलों से। कार्बन प्रधान शैल होती है जो उष्ण आर्द्र जो क्षेत्र होते हैं, उष्ण आर्द्र क्षेत्र जहां पर बारिश सबसे ज्यादा होती है वहां पर प्राकृतिक वनस्पति के निक्षेप से निर्मित होती है और इसमें जो निर्मित इससे क्या बनता है, कोयला। उष्ण आर्द्र क्षेत्र जहां बारिश ज्यादा होती है वहां पे प्राकृतिक वनस्पति दब जाती है, परत दर परत निक्षेप होता जाता है और अंततः कार्बनिक प्रधान शैल बन जाती है कोयला। बालू का प्रधान शैलें, बालू का निक्षेप से निर्मित शैलें, बालू का निक्षेप से निर्मित शैलें चीन में लोयस का मैदान है, चीन में लोयस का मैदान। ये रंध्र युक्त होती हैं, रंध्र युक्त, इनमें रंध्र पाए जाते हैं। अब अवसादी जो शैल है चट्टाने उनमें 80% होती है शैल, 80%, 12% होता है बालू का पत्थर, बलुआ पत्थर 12% और 8% होता है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर 8% है, बलुआ पत्थर 12% है और 80% ये क्या है, चट्टाने हैं। ये हो गई हमारी अवसादी शैलों की संरचना। अब अवसादी शैलों की कुछ विशेषताएं हैं, ये देखिए कौन कौन सी विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता कि इनमें परतें पाई जाती है, परतदार चट्टानों में क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती हैं। आसानी से इनको खुरचा जा सकता है। अब जब परत पाई जाती है तो एक परत को हटाओ दूसरी परत, तो आसानी से इनको खुरचा जा सकता है। और ये शैलें जो है वो रंध्र युक्त होते हैं, अर्थात इनमें रंध्र पाए जाते हैं। कौन से में, परतदार चट्टानों में। और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो आगे चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते और इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। कार्बनिक खनिज जैसे कोयला, खनिज तेल भी पाया जाए। अब ये जो अवसादी चट्टाने हैं देखो, खनिज तेल किस में मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। खनिज पदार्थ जो है जैसे सोना, तांबा, चांदी, लोहा, वो तो आग्नेय चट्टानों में मिलता है, जबकि खनिज तेल जो है वो मिलता है अवसादी चट्टानों में। तो ये अंतर खनिज पदार्थ होगा। और अपर्दन इनका तीव्र गति से, देखो आग्नेय चट्टानें वो कठोर होती हैं, उनका अपर्दन धीरे होता है, जबकि अवसादी जो चट्टानें हैं वो मुलायम होती हैं, इसलिए इनका अपर्दन भी सबसे ज्यादा होती है। अब देखो ये चित्र के द्वारा देखो कि कैसे बनती है परतदार चट्टानें। ये मूल जगह है, इससे ऊपर देखो ये तलछट है, सबसे ऊपर ये गोलासन बने, गोलासन से ऊपर ये बजरी बनी, बजरी के साथ में जैविक निक्षेप हो, जैविक निक्षेप हो, और ये ऐसे परत दर परत, परत दर परत चलती जाएगी। बजरी ऊपर आ जाएगी, गोलासन ऊपर, जैविक निक्षेप नीचे रह जाएंगे, फिर बजरी आ जाएगी, फिर गोलासन, और ऐसे जब परत दर परत बनती जाएगी तो किसका निर्माण होगा, परतदार चट्टान। और जैविक निक्षेप लगातार होते रहेंगे तो इससे क्या बनेगा, कोयले का निर्माण। किसका निर्माण होगा, कोयले का निर्माण। तो दोस्तों ये थी हमारी परतदार चट्टानें। अब हमने दो चट्टानों के बारे में जो है पढ़ लिया है, आग्नेय और परतदार। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।